Welcome to RB Vlogs for everything. Please watch and subscribe, like and share to improve our creativity. Let's start. साईं बाबा को भगवान के नाम का स्मरण करने और गाने का बहुत शौक था। उन्होंने हमेशा अल्लाह मलिक, भगवान हमारा एकमात्र मालिक है, शब्द कहा और उनकी उपस्थिति में 7 दिनों तक लगातार दिन और रात भगवान का नाम गाया। इसे नमसक्तल कहा जाता है। एक बार उन्होंने काका साहेब दीक्षित से नमसक्तल करने को कहा। काका साहेब ने उत्तर दिया कि वे ऐसा करेंगे, बशर्ते उन्हें आश्वासन दिया जाए कि 7वें दिन के अंत में विठल प्रकट होंगे। बाबा ने काका साहेब की छाती पर अपना हाथ रखते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि विठल अवश्य प्रकट होंगे, लेकिन भक्त को ईमानदार और भक्त होना चाहिए। उन्होंने तब कहा, ठाकुरनाथ की डंकपुरी, टकोर, विठल की पंधारी, रणछोड़, कृष्ण की द्वारिका यहाँ शिरडी है। द्वारका देखने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है। क्या विठल किसी और जगह से यहाँ आएंगे? वो यहाँ है। जब भक्त प्रेम और भक्ति से ओतप्रोत होगा तभी विठल यहाँ शिरडी प्रकट होंगे। सप्ताह समाप्त होने के बाद विठल ने स्वयं को निम्न प्रकार से प्रकट किया। काका साहेब दीक्षित स्नान के बाद ध्यान कर रहे थे और उन्होंने विठल को एक दृष्टि से देखा। जब वे दोपहर के समय बाबा के दर्शन के लिए गए तो बाबा ने उनसे पूछा, क्या विठल पाटिल आए थे? क्या आपने उसे देखा? वो बहुत कामचोर आदमी है, उसे मजबूती से पकड़ लो, नहीं तो वो भाग जाएगा। ये सुबह हुआ और दोपहर में एक और विठल दर्शन हुआ। वहाँ एक फेरी वाला विठोबा के चित्र बेचने आया। ये चित्र काका साहेब के दर्शन में प्रकट हुए चित्र से बिल्कुल मेल खाता है। ये देखकर और बाबा के वचनों का स्मरण कर काका साहेब दीक्षित को बड़ा आश्चर्य और हर्ष हुआ। उन्होंने विठोबा की एक तस्वीर खरीदी और उसे पूजा के लिए अपने मंदिर में रख दिया। विठल पूजा के प्रति बाबा के प्रेम को भगवंतराव क्षीरसागर की कहानी में चित्रित किया गया है। भगवंतराव के पिता विठोबा के भक्त थे और वार्षिक यात्राओं पर पंढरपुर जाते थे। उन्होंने घर पर विठोबा की एक छवि की भी पूजा की। उनकी मृत्यु के बाद बेटे ने सब कुछ बंद कर दिया, यात्राएं, पूजा और श्राद्ध समारोह। जब भगवंतराव शिरडी आए तो बाबा, जिन्होंने अपने पिता को याद किया, ने तुरंत कहा, इसके पिता मेरे मित्र थे, इसलिए मैं उन्हें, पुत्र को, यहाँ खींच लाया। उन्होंने कभी भी नैवेद्य, भोजन का प्रसाद नहीं चढ़ाया और इसलिए उन्होंने विठल और मुझे भूखा रखा। सो मैं उसे यहाँ ले आया। मैं अब उसे बदल दूंगा और उसे पूजा करने के लिए स्थापित करूंगा। हिंदुओं का मानना है कि प्रयाग के पवित्र जल में, जहाँ गंगा और यमुना मिलती हैं, स्नान करना बहुत ही पुण्यदायी है और हजारों तीर्थयात्री पवित्र स्नान करने के लिए वहाँ जाते हैं। दास कनु एक बार स्नान के लिए प्रयाग जाना चाहते थे और बाबा से जाने की अनुमति लेने के लिए उनके पास आए। बाबा ने उत्तर दिया, इतनी दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, हमारा प्रयाग यहाँ है, मुझ पर विश्वास करो। फिर जब दास कनु ने अपना सिर बाबा के चरणों पर रखा तो गंगा और यमुना जल की धाराएं निकली। बाबा के प्रत्येक चरण से एक धारा। इस चमत्कार को देखकर दास कनु प्रेम और आराधना की भावनाओं से अभिभूत हो गए और उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने प्रेरित महसूस किया और उनका भाषण बाबा और उनकी लीलाओं की प्रशंसा में एक गीत में बदल गया। Please subscribe, like and share. RB Vlogs for everything. Follow on blog, Facebook and Instagram for help us to improve